हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और आज हम लोग झारखंड जीके के एमसीक्यू के इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। ये क्लास स्पेशली जेएसएससी के एक्साइज कांस्टेबल के लिए ही है, लेकिन अगर आप जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर झारखंड पुलिस का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन जो है जेएसएससी सीजीएल और झारखंड पुलिस में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास की सबसे पहले बात करते हैं तो ये क्लास आपको डेली रात को 9 बजे देखने को मिल जाएगा। और इस क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चंस के बारे में, 20 एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी एक क्लास में हम लोग झारखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में देखेंगे। ठीक है, और ये क्लास आज का पहला क्लास होने वाला है, यानी आज ही इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। और इस क्लास में प्रॉपर हम लोग झारखंड जीके के एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और उनसे जुड़ी सभी फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप उस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्लास कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर आप उस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपको बाद में जो है सही आंसर बता दिया जाएगा। तो अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? झारखंड के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? देखिए, झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 में, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं झारखंड निर्माण के साथ ही। ठीक है, उसके बाद अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं। ये आप देख सकते हैं, यह है बाबूलाल मरांडी। और झारखंड निर्माण के साथ ही ये झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। अगर आपको झारखंड के मुख्यमंत्रियों के बारे में जानना है या फिर झारखंड पॉलिटी के क्लास के बारे में जानना है तो आप झारखंड पॉलिटी का क्लास जाके देख सकते हैं। अभी अभी 1-2 दिन पहले ही झारखंड पॉलिटी का जो क्लास है वो खत्म हुआ है। और झारखंड पॉलिटी के क्लास में हम लोग पूरे डिटेल में थ्योरी को देखे हैं। उसमें हम लोग झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के राज्यपाल, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड के सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में। और बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक ये झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? झारखंड का मीनिंग क्या है? जो नाम सुनते हैं झारखंड, आप कहां से रहते हैं तो आप बोलते हैं आई एम फ्रॉम झारखंड। अगर आप आउट ऑफ झारखंड जाते हैं, आपसे पूछा जाता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप बोलते हैं आई एम फ्रॉम झारखंड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झारखंड? यही क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झारखंड? झारखंड का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है? झारखंड के शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो झाड़ और खंड दो शब्दों से मिलकर झारखंड बना हुआ है। झाड़ का मतलब हो गया क्या? जंगल। झाड़ का मतलब जंगल, बोला जाता है ना जंगल झाड़। झाड़ का मतलब जंगल। खंड, खंड किसे कहते हैं? भूमि। भूमि को ही खंड कहते हैं। ठीक है, तो जंगल भूमि, जंगलों की भूमि किसे कहते हैं? झारखंड यानी जंगलों की भूमि या फिर झाड़ों का प्रदेश, जंगलों का प्रदेश। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झाड़ों का प्रदेश या फिर जंगलों की भूमि झारखंड का शाब्दिक अर्थ है। लैंड ऑफ फॉरेस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झारखंड? द मीनिंग ऑफ झारखंड इज लैंड ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट का लैंड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड की राजधानी कौन सी है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड? ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड? तो झारखंड के कैपिटल के बारे में यहां पे पूछा जा रहा है कि झारखंड का जो कैपिटल है वो क्या है। ठीक है, तो झारखंड का कैपिटल, झारखंड की राजधानी आप लोग सभी जानते हैं
रांची, रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। ठीक है, तो रांची ये आप देख सकते हैं मैप में, ये है रांची, और रांची जो है झारखंड की राजधानी है, झारखंड की कैपिटल है रांची। ठीक है, रांची को कई सारे और नामों से भी जाना जाता है, जैसे झारखंड की राजधानी के नाम से तो रांची को जानते ही हैं, साथ ही साथ रांची को झरनों का प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? झरनों का प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे झरने हैं, सिटी ऑफ फॉल। ठीक है, झरनों का प्रदेश या फिर झरनों का शहर रांची को कहा जाता है। उसके बाद रांची में कई सारे झरने हैं, हुंडरू, दसम, जोन्हा। ठीक है, उसके बाद रांची को कहते हैं, रांची को झारखंड की शिमला कहते हैं, शिमला ऑफ झारखंड। क्यों कहते हैं? एक टाइम था जब रांची में गर्मी जो है बहुत कम पड़ती थी। आज तो रांची में भरपूर गर्मी पड़ती है। अभी आज अगर अभी के टाइम की बात करें तो रांची में 40-41 डिग्री पारा चल रहा है। रांची का टेम्परेचर जो है वो 40-41 डिग्री चल रहा है। रांची में भरपूर गर्मी पड़ती है, लेकिन एक टाइम पे रांची में गर्मी बहुत ही कम पड़ती थी। यही वो कारण था कि 1912 में जब बंगाल से बिहार अलग हुआ, आप अगर झारखंड का पॉलिटी पढ़े होंगे या फिर झारखंड के हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 1912 में बिहार बंगाल से जो है बिहार अलग हुआ और बिहार राज्य की स्थापना 1912 में हुआ। तब हमारा झारखंड जो है बिहार का ही हिस्सा था। इनफैक्ट आज आप जिस राज्य के नाम से जानते हैं उड़ीसा, उड़ीसा भी बिहार का ही एक हिस्सा था। ठीक है, तो उस बिहार का जो कैपिटल था वो पटना बनाया गया, और बिहार का जो समर कैपिटल था, ग्रीष्मकालीन राजधानी, समर कैपिटल जो है वो किसे बनाया गया? वो बनाएगा रांची को। क्यों? क्योंकि समर के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे बिहार में भरपूर गर्मी पड़ती थी और रांची में रहती थी ठंडी, तो इसीलिए रांची में वो समर कैपिटल बनाया गया था उस टाइम पे बिहार का। ठीक है, और झारखंड निर्माण तक बिहार का समर कैपिटल जो है वो रांची ही था। ठीक है, बिहार का कैपिटल पटना, बिहार का समर कैपिटल रांची, क्योंकि रांची में गर्मी कम पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम पे रांची में भी गर्मी जो है बहुत अधिक पड़ती है। यही वो कारण है जिसके कारण से रांची को झारखंड की शिमला के नाम से जाना जाता था। झारखंड जो है भारत के किस भाग में स्थित है? यानी झारखंड जो है भारत के कौन से डायरेक्शन में है, कौन से साइड में है? बात करेंगे पूर्वी पठारी भाग में। झारखंड हमारा भारत के पूरब में है, भारत के पूरब में है। ठीक है, अब पूरब में झारखंड एक पठारी भाग है, छोटा नागपुर का पठार है, तो पूरब के पठारी भाग में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी पठारी भाग में। देखिए ये है हमारा झारखंड, और यहां से क्या गुजरता है? तो यहां से जो है गुजरता है, आप लोग सभी जानते हैं क्या गुजरता है। ये कौन सा लाइन है? ये लाइन है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो है गुजरती है। अब जब कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा भारत को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ में, और ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो आप लोग सभी चीजें समझ गए। ठीक है, अब बात करें, आप देखिए झारखंड जो है भारत के कौन से साइड में है? वो ईस्ट में है, पूरब में है। ठीक है, और पठारी भाग में है तो पूर्वी पठारी भाग में है। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर। कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड के कौन से सिटी से होकर गुजरती है? तो आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है उन ऑप्शन में से कौन से सिटी से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है पार होती है? आप लोग जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। कर्क रेखा। तब तक आइए बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, उन 8 राज्यों में से एक राज्य हमारा झारखंड भी है, और झारखंड से होकर भी कर्क रेखा जो है गुजरती है। अब झारखंड की हम लोग बात कर रहे हैं तो झारखंड के टोटल कितने जिलों से होकर? झारखंड के टोटल 6 जिलों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। झारखंड के कितने जिलों से होकर? 6 जिलों से होकर। ये 6 जिले कौन कौन से हैं? लोहरदग्गा,
लातेहार और गुमला। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ और बोकारो। रांची, रामगढ़, बोकारो। LLG, RRB। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, RRB, रांची, रामगढ़, बोकारो। तो यहाँ पे आपको ना गुमला, ना रामगढ़, ना बोकारो, ना ही लोहरदगा, ना लातेहार दिख रहा है। यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है रांची। तो रांची से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप ये देखिए, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। ठीक है, इन 8 राज्यों में से झारखंड से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है। और देखिए, झारखंड से होकर कुछ इस तरीके से कर्क रेखा गुजर रही है। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ और बोकारो, इन 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कैसी रेखा है? तो कर्क रेखा एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, इमेजिनरी है, रियल नहीं है, हम लोग इसे इमेजिन किए हैं। ठीक है, काल्पनिक, वास्तविक नहीं, काल्पनिक लाइन है। आपको कहीं पे कर्क रेखा नहीं देखने को मिलेगा कि आप चले जाएं रांची में खोजने के लिए, पूरा रांची खोज रहे हैं, सर हमें तो कर्क रेखा मिला ही नहीं। तो कर्क रेखा बोल के कोई रेखा नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। ठीक है, झारखंड की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन सी, समुद्र से। ठीक है, समुद्र से झारखंड की निकटतम दूरी, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 200 किलोमीटर। समुद्र से झारखंड की निकटतम दूरी जो है 200 किलोमीटर है। आप यहां पे देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं समुद्र, ये समुद्र है, ये पूरा समुद्र है। और यहां से अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, यहां से 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो झारखंड से समुद्र की निकटतम दूरी जो है वो 200 किलोमीटर की है। ठीक है, चलिए, झारखंड कितने राज्यों के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है? ठीक है, झारखंड जो है कितने स्टेट्स के साथ में अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है? क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड जो है कितने स्टेट्स के साथ में? झारखंड टोटल 5 स्टेट्स के साथ में बाउंड्री को शेयर करती है। कौन कौन से 5 स्टेट? वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये वो 5 राज्य हैं। ये 5 स्टेट्स के साथ झारखंड जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। तो आप यहाँ पे देखिए, बिहार 1, वेस्ट बंगाल 2, उड़ीसा 3, छत्तीसगढ़ 4 और उत्तर प्रदेश। तो झारखंड 5 राज्यों के साथ, 5 स्टेट्स के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करती है। ठीक है, चलिए, झारखंड के नॉर्थ में कौन सा स्टेट है? झारखंड है, और झारखंड के ऊपर हम लोग नॉर्थ मानते हैं, तो झारखंड के ऊपर में, झारखंड के ऊपर में, नॉर्थ में, झारखंड के नॉर्थ में कौन सा है? बिहार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिहार। आप देखिए, ये हमारा झारखंड हो गया। और अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। अब ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। अब आप ही देख के बताएं कि झारखंड के नॉर्थ में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के नॉर्थ में बिहार है। कौन सा है? बिहार है। ठीक है, बिहार से ही अलग करके झारखंड का फॉर्मेशन किया गया है। झारखंड की पहचान निम्न में से किससे है? झारखंड को किस चीज के लिए जाना जाता है? झारखंड में मिनरल्स है? हाँ जी, झारखंड में तो भर भर के मिनरल्स है। झारखंड में इंडस्ट्रीज है? हाँ सर, झारखंड में इंडस्ट्रीज है, तभी तो जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है। झारखंड में टाटा स्टील है, टेल्को है, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्री है। झारखंड में ट्राइबल है, ट्राइब्स रहते हैं। हाँ सर, झारखंड में टोटल 32 टाइप्स के ट्राइब्स रहते हैं। यानी झारखंड को मिनरल्स के लिए भी जाना जाता है, झारखंड को इंडस्ट्रीज के लिए भी जाना जाता है, और ट्राइबल के लिए भी, ट्राइब्स के लिए भी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव।
झारखंड को सभी चीजों के लिए जाना जाता है, ठीक है, खनिजों के लिए भी, उद्योगों के लिए भी, जनजातियों के लिए भी, ठीक है। झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण क्या होगा सही आंसर? 380 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस चीज का ट्रिक है, उत्तर को हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, ऐसे देखिए उत्तर लिखा हुआ ना ऐसे, तो उत्तर का 380, 380 जो है 380 का 3 भी उत्तर की ऊ की तरह ही होता है ना, ऊ 380, 380 भी ऊ की तरह ही शुरू होता है, ठीक है। अब बात करेंगे उत्तर से दक्षिण, तो हम लोग देखें ये वाला है नॉर्थ, ये वाला है साउथ, यानी ये वाला जो लंबाई है ये कितना है? 380, ठीक है, 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की लंबाई जो है, लेंथ जो है वो 380। वही बात करेंगे हम लोग ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से लेकर पश्चिम की, ईस्ट से लेकर वेस्ट की चौड़ाई कितनी है? तो ईस्ट से लेकर वेस्ट की चौड़ाई जो है 463 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसका भी ट्रिक आप लोग देखिए, पूरब 4 की तरह दिखता है, पूरब से पश्चिम, पूरब भी 4 की तरह, पश्चिम भी 4 की तरह, तो 4 जो है ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 463, ठीक है। तो एक तरफ चौड़ाई 463 और लंबाई 380, झारखंड की पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट 463। फोर 463 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ 380 किलोमीटर, दोनों चीजों को याद रखेंगे। झारखंड का विस्तार भारत के कितने परसेंट भूभाग पर है? यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत का जो टोटल एरिया है, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है, उस एरिया में से झारखंड का एरिया कितना है, ठीक है, भारत के कितने परसेंट एरिया पे झारखंड है, भारत के, पूरे भारत के कितने परसेंट एरिया पे झारखंड है? तो पूरे भारत के 2.42% एरिया पे झारखंड है, ठीक है। तो भारत का एरिया झारखंड के एरिया का 2.42% है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी झारखंड का जो एरिया है पूरे भारत का 2.42% है, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ये आप पूरा भारत देख रहे हैं और पूरे भारत में झारखंड भी आप देख रहे हैं, ये है झारखंड, ठीक है। तो झारखंड का एरिया पूरे भारत में कितने परसेंट पर है, ये आप देख रहे हैं झारखंड। तो झारखंड का एरिया पूरे भारत में कितने परसेंट पर है? 2.42% पर, ठीक है। झारखंड का एरिया भारत के एरिया पे 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान, यानी अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया व्हाट इज द रैंक इन इंडिया, what is the rank of Jharkhand in India? According to area, what is the rank of Jharkhand in India? यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का भारत में क्या स्थान है। अब बात करेंगे एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से आप लोग सभी जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। और झारखंड की बात करेंगे, झारखंड जो है भारत में 14th नंबर पर आता है, 14वें नंबर पर, यानी झारखंड से बड़े बड़े 13 राज्य हैं और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ठीक है। चलिए तो आप ये देख सकते हैं, यहां पे देखिए, अरे यहां पे दिया हुआ ही नहीं है, झारखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? झारखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है, क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड राज्य स्थापना दिवस जो है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में तो बताया नहीं है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना की गई थी, ठीक है। झारखंड की राजभाषा क्या है? व्हाट इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ झारखंड? देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि वहां पे आंसर गलत दिया हुआ है।
एरिया के हिसाब से ना झारखंड का स्थान जो है 16 होना चाहिए, 16। एरिया के हिसाब से झारखंड जो है 16वें नंबर पर आता है, 16 नंबर पे। और पॉपुलेशन के हिसाब से झारखंड जो है 14 नंबर पर आता है। एरिया के हिसाब से झारखंड 16 पे आता है, 16वें नंबर पर। और पॉपुलेशन के हिसाब से 14 नंबर पर, 14वें स्थान पर आता है। ठीक है। और यहाँ पे झारखंड के स्टेट लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है, हिंदी। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड। ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान, यानी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड का जो रैंक है भारत में कौन सा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से जो झारखंड का रैंक है वो 14वां है पूरे भारत में। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा कहां पे है, बिहार में। बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है पाया जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में। ठीक है। चलिए, झारखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, यानी झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो पाई जाती है। कहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे कहां पे है, धनबाद में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धनबाद। धनबाद में जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 1300। धनबाद का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 1300। ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड में धनबाद जिले में पाई जाती है। ठीक है। ये आप देख रहे हैं मैप में धनबाद। है धनबाद। ये मैप में आप धनबाद देख रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अभी हम लोग देखें कि झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के कौन से जिले में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। सबसे कम, सबसे ज्यादा धनबाद में, सबसे कम जो है वो सिमडेगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा धनबाद में 1300। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पे कितने लोग रहते हैं। तो सबसे ज्यादा धनबाद में 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में धनबाद में 1300 लोग रहते हैं। और सबसे कम सिमडेगा में 160 लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम जो है सिमडेगा में है। और ये आप देख रहे हैं झारखंड के मैप में सिमडेगा। ठीक है। सिमडेगा का जो फॉर्मेशन है वो 2001 में किया गया है। कब किया गया है, 2001 में। ठीक है। चलिए आइए बात करें आगे। झारखंड के इतिहास को कब से आरंभ माना जाता है, यानी झारखंड के हिस्ट्री की शुरुआत जो है कब से होती है। तो झारखंड के हिस्ट्री की शुरुआत जो है स्टोन एज से, पूर्व पाषाण काल से होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टोन एज से झारखंड के हिस्ट्री जो है शुरू होती है, इतिहास जो है वो शुरू होता है। पूर्व पाषाण काल यानी स्टोन एज से झारखंड का हिस्ट्री जो है वो माना जाता है। ठीक है। और बात करेंगे छोटानागपुर की रानी किसे कहते हैं, तो नेतरहाट। ऑप्शन आप देख सकते हैं, छोटानागपुर की रानी जो है वो नेतरहाट को कहा जाता है। नेतरहाट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होने के कारण जो है नेतरहाट को छोटानागपुर की रानी कहते हैं। झारखंड के मलिका के नाम से भी जाना जाता है नेतरहाट को। कहां पे, लातेहार जिले में है। और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो आप सोचिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में नेतरहाट। अब नेतरहाट की बात करेंगे, ये लातेहार जिले में है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे लगभग हर रोज जो है वर्षा होती है, लगभग हर रोज यहाँ पे वर्षा होती है। और झारखंड का कौन से एरिया पे, जिले की बात नहीं करें, झारखंड के कौन से एरिया पे, कौन से स्थान पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो नेतरहाट में होती है। नेतरहाट स्थान है, जिला की बात नहीं करें। जिला अगर आपसे पूछा है कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो हजारीबाग में होती है। लेकिन झारखंड के कौन से स्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो नेतरहाट में। यहाँ पे लगभग हर रोज वर्षा होती है। पूरे लातेहार में नहीं होती है, नेतरहाट में होती है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है नेतरहाट। ठीक है। तो लातेहार जिले में है, ये कहां पे है, लातेहार जिले में है। ये है मैप में लातेहार जिला, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिलहाल
आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि हम लोग जिस 20 क्वेश्चन के बारे में बात किए, ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से डेली झारखंड जीके के एमसीक्यूज को करने के लिए रात के 9 बजे आप लोग आ जाएं, और रात के 9 बजे हम लोग डेली झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 5 बजे झारखंड करंट अफेयर क्लास में, और उस क्लास में हम लोग प्रॉपर झारखंड करंट अफेयर के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।